ये कोई इलेक्शन से सरोकार नहीं, इनको किसी जमहूरी तसलसल से सरोकार नहीं है, इनको आवाम से किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं, जिस पर मैं अभी आती हूं। और ये शोर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि 190 मिलियन का जवाब देना पड़ेगा, उसका शोर कम हो जाए। ये शोर इसलिए कर रहे हैं कि जो 4 साल मुल्क के अंदर अपने माफियाज को बिठाकर डाके डाले गए हैं, उसका शोर कम हो सके। साइफर की जो कौमी मफादात के साथ खेलने का खिलवाड़ किया गया, उसका शोर कम हो सके। जो IMF की डील को सबोटाज करने के लिए अपने वुजरा से खतूत लिखवाने की कोशिश की गई, उसका शोर कम हो सके। ज़कात के पैसों को सियासत के लिए इस्तेमाल किया अपने जाती मुलाजमीन के नाम पर, उसका शोर कम हो सके। ये चाहते हैं कि मुल्क, अभी क्या फरमा रहे थे, इतने बेशरम और झूठे शख्स हैं। अभी क्या कह रहे थे कि हमें 2018 में वो मईशत मिली जहां मुल्क दिवालिया हो रहा था। क्या दिमाग की कोई चीज ठीक भी है जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं? 2018 में जो मईशत इनको मिली, वो इनके डेटा के मुताबिक 6.1% पर मुल्क तरक्की कर रहा था। जो मईशत इनको मिली उसमें महंगाई तारीख की कम सतह पर थी, 2.3% महंगाई खाने पीने की अशिया की थी और 3.6% महंगाई मुल्क की महंगाई की शरह थी। सीपैक आया, 14,000 मेगावाट बिजली देकर लोड शेडिंग 0 पे की, दहशतगर्दी खत्म की, मुल्क के अंदर मोटरवेज का जाल बिछाकर इनको दिया, प्रोजेक्ट्स इनको दिए, तरक्की करता मुल्क इनके हवाले किया, जिनको इन्होंने जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत थे। ये कहते हैं मुल्क दिवालिया हो रहा था। मुल्क के अंदर मोटरवेज, शाहराएं, मैस ट्रांजिट, तरक्की, नौजवान, ये जो हेल्थ कार्ड, प्राइम मिनिस्टर यूथ के अंदर जो IMF था, वो पहली दफा प्रोग्राम रोल बैक कंप्लीट करके खत्म करके इनको मुल्क के अंदर खुद मुख्तार मईशत इनके हवाले की थी। कहते हैं मुल्क दिवालिया हो रहा था। मुल्क में दहशतगर्दी नवाज शरीफ खत्म कर गया, मईशत को इस्तेकाम देकर गया, मुल्क के अंदर डेवलपमेंट देकर गया, मुल्क के नौजवान को रोजगार देकर गया, मुल्क के अंदर सब तारीख की सबसे कम तरीन महंगाई जो थी उसकी सतह इसको देकर गया। और 2018 को जब मौसूफ आए तो मौसूफ ने क्या किया? तोशाखाना की डकैतियां, फॉरेन फंडिंग, फर्नेस ऑयल के ऊपर सारे बिजली के चलाकर LNG ने उसमें उसका डील की, डकैतियां की, माफियास को बिठा के डकैतियां की, घर वाली से चोरी करवाई, अपनी फ्रंटमैन फराह गोगी से चोरी कराई। आज इमरान खान साहब ने क्यों नहीं जिक्र किया उस कैलिफोर्निया कोर्ट के मुकदमे का जिसका शोर है? आपका मतलब है कि असेंबली को तोड़ने का शोर मचा के कैलिफोर्निया कोर्ट के फैसले का शोर जो है वो कम हो जाएगा, जो 20 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला लगा हुआ है? आपको लगता है कि फॉरेन फंडिंग का जो फैसला सेशन कोर्ट में लगा हुआ है, जो कि समाअत के लिए तैयार हो चुका है और अप्रूव हो चुका है, उसका शोर खत्म हो जाएगा? आपको लगता है कि जो 6 अरबों की चोरी आपने तोशाखाना में की है, जो खाना काबा के अक्स की घड़ी, तो एक तरफ वो तो अल्लाह की तौफीक नहीं थी आपके पास रहे, लेकिन जो हीरे जवाहरात आपकी बेगम लूट कर गई है, छुपा कर गई है, जिसको तोशाखाना में डिक्लेयर नहीं करके गई, आपका मतलब है उसका शोर खत्म हो जाएगा? और इल्जाम लगाते हो दूसरों पर। आज कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ देखता रहा, तमाशा देखता रहा और जनरल बाजवा सब कुछ कर रहे थे। तो फिर उन्हीं जनरल बाजवा को कमरे में बंद करके उनको एक्सटेंशन की ऑफर क्यों की थी? अगर जनरल जावेद कमर बाजवा जो हैं वो इतना ज्यादा आपके बात नहीं मान रहे थे, उन्होंने इतना ज्यादा जो आपके मुताबिक सारा कुछ NROs दिए, तो आपने उनको एक्सटेंशन की ऑफर क्यों की? बंद कमरे में बैठकर क्यों की? अगर आपके पास इख्तियार नहीं था तो आज जो नौटंकी कर रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं, तो उस वक्त बताते अवाम को मैं असेंबली तोड़ने लगा हूं क्योंकि जनरल बाजवा जो है वो मुल्क को, मुझे लोगों की एहतसाब नहीं करने दे रहे और मुझे अपना काम नहीं करने दे रहे। उस वक्त असेंबली तोड़ देते। क्यों नहीं तोड़ी? क्योंकि आप असेंबलियां तोड़ने का हौसला नहीं रखते। इसी असेंबलियों की वजह से आपने अपनी चोरियों के खिलाफ तहफ्फुज लिया हुआ है। आपको पता है कि ये जिस दिन 2 असेंबलियां टूट गईं तो जो खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल से डकैतियां और चोरियां, वो भी अवाम के सामने आएंगी। अभी जिस पर आपने अपना CM KPK पहरा जो दे रहा है इस वक्त। और आपको मालूम है कि पंजाब के अंदर अगर असेंबली टूट गई
तो अब एटीएम्स तो पास है नहीं, तो खर्चा कौन उठाएगा घर का, बनी गाला के किचन का?